व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। आज मैं फिलहाल एक गोल्डन ट्रायंगल पे खड़ा हूँ। आपने मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी की रिव्यूज देखी रहेंगी, लेकिन कुछ फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमेशा आता है कि देवेश भाई वाइट कॉलर पे ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लेके आओ जो अपने को रेलवे स्टेशन से 500 मीटर के डिस्टेंस पे मिल जाए। उसी में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि देवेश भाई प्रॉपर्टी के आसपास में इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, हमको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पर ग्रीनरी हो, पहाड़ देखने को मिले। और बहुत सारा महाराष्ट्रन क्राउड भी होता है उसमें, जो जिनके गांव होते हैं जैसे कि सातारा, सांगली, पुणे, कोकण, वो चाहते हैं कि उनको इजी कनेक्टिविटी मिले अपने गांव जाने के लिए। तो यहाँ पे सामने आप एक हाईवे देख सकते हो, ये सीधा गोवा हाईवे है। और इस साइड में जो आप देख सकते हो ये अपना JNPT है, ये नावा शिवा वगैरह वो कनेक्ट करता है। और इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो नीचे से ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, इसी रोड से मैं आगे आपको लेके जाऊंगा। वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो हाईवे टच भी हो। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर्टी में मिलना मुश्किल है, लेकिन वाइट कॉलर ने ढूंढा है। अगर आप पीछे बोर्ड वगैरह देख रहे होंगे कि 49 लाख, 69 लाख, 37 लाख, ऐसी प्राइस वाली प्रॉपर्टी हमको नहीं चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी उस प्राइसिंग की नहीं है, बजट प्रॉपर्टी है। ये रास्ता पकड़ के सीधा निकलते हैं ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे, और आपको जो जो मैंने चीज़ें बताई वो लाइव चेक करके आपको बताता हूँ कि वो सही भी है या बस मैंने ऐसी इंट्रो में बोल दी। तो इससे पहले मैं कनेक्टिविटी वगैरह समझाना चालू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको डाउन पेमेंट के बारे में भी रिलेटेड चीज़ें जानना होगा। तो सबसे पहले तो मेरा CNG ख़त्म हो गया था, तो हम लोग फटाफट CNG पंप पहुंचते हैं CNG डलवाने के लिए, क्योंकि मुझे आपको रास्ते में दिखाना था एमिटी यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर मैं आपको लेके चलूँगा। बड़े मुश्किल से हम लोग अंदर पहुँचे हैं भाई, वॉचमैन को ये बता के कि मेरा भाई अंदर पढ़ता है, ये वो सब कैसे, तो हम लोग अंदर गए, क्योंकि मुझे ये आपको दिखाना था कि प्रोजेक्ट के पास में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर बच्चे इतने पढ़ते हैं कि आपको रेंटल बेनिफिट ज़बरदस्त मिलेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट से मैक्सिमम 7-8 मिनट के डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है, मतलब कॉलेज से 7-8 मिनट के डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख रहे हो तो ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही, वो ये है कि यहाँ पर डाउन पेमेंट आपको 3-4-5 लाख रुपए करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ 1 लाख रुपए भी है तो उतना भी भर के आपका यहाँ पर लोन हो जाएगा, बाकी का 100%। अब ये जो आप कॉलेज देख रहे हो हाईवे टच कॉलेज है, और जो प्रोजेक्ट मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ वो भी हाईवे टच है। मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ही आप हाईवे पे निकलते हो तो आपको चाहिए कनेक्टिविटी। पास में छत्रपति शिवाजी महाराज का यूनिवर्सिटी है, सेंट विल्फ्रेड स्कूल है, हर एक चीज़ है। रास्ते में हम लोग जा रहे थे यहाँ से सीधा सीधा, तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर मस्त सी टोली निकली हुई थी, मतलब यात्रा जा रही थी किसी चीज़ की कहीं पर, वो भी मैंने देखा। अब मेन चीज़ है कि हाईवे पे आपको घर मिल रहा है, मतलब हाईवे से नज़दीक। सामने आप देखोगे आपको हर तरीके की बस सर्विस है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, AC बस हो, बहुत कुछ आता है यहाँ पर। मेन हाईवे से सामने आप देख लो, ये बस स्टॉप है, यहीं पर सारे बसेस रुकते हैं। जैसे ही ये जो सामने का आप रास्ता देखोगे, यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट है, हर एक चीज़ सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाईपास रोड है, जो कि सीधा आपको पनवेल से पुणे वगैरह का रोड है। हर तरीके का कनेक्टिविटी है, वो तो मैंने आपको दिखाया ही है वीडियो में। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको जगह पे भी जाके दिखाना चाहता था। तो जगह पे मैं खड़ा हूँ और यहीं से आप देख लो, ये गवर्नमेंट की जो ST बसेस होती हैं वो सारी बसेस बैक टू बैक यहाँ से जाती हैं, और बगल में ही बस स्टॉप है। शेयरिंग रिक्शा वगैरह तो है ही, लेकिन जिसको बस की कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए बस की कनेक्टिविटी भी है। सीधा हम लोग यहाँ से आते हैं तो यहीं पे देख लो रिक्शा स्टैंड, ये यश का वड़ा पाव, मतलब यश का नहीं, यहाँ पर यश आया था। आप कभी भी यहाँ पर आओ, प्रॉपर्टी खरीदो ना खरीदो, यहाँ पर वड़ा पाव ज़रूर खाना। बट एनीवेज, मैं तो प्रॉपर्टी रिव्यू करने आया था। अंदर जाते ही मुझे बैनर वैनर सब कुछ प्रोजेक्ट के दिखने चालू हो गए रास्ते में। अब यहाँ से जब अंदर जाता हूँ तो ये मेन प्रोजेक्ट है, ग्राउंड +7 की बिल्डिंग है, 3-4 इसके अंदर बिल्डिंग आने वाली है। और सबसे खास बात ये है कि देखो, इस प्रोजेक्ट को माउंटेन व्यू तो मिलता ही है, हाईवे टच प्रोजेक्ट है, गांव जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कनेक्टिविटी है, चाहे वो मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कोकण हो गया, पुणे होगा, लोनावाला हो गया, कहीं भी जाना हो हर जगह की कनेक्टिविटी आपको मिलती है। प्लस प्रोजेक्ट के पास में यूनिवर्सिटी है, वो भी एमिटी यूनिवर्सिटी, जितना बड़ा यूनिवर्सिटी। तो जितने भी भाई लोग रेंटल बेनिफिट देखना चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ इन्वेस्ट करना है, मुझे रहना नहीं है, मुझे भाड़ा अच्छा खासा आना चाहिए, तो आप क्राउड देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर भीड़ कितनी है, बच्चे हैं, मेन हाईवे है, तो उस हिसाब से यहाँ पर डिमांड भी होगी।
सामने आप देख लो यहाँ पर आपको लिफ्ट का एरिया। अब मैं बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। पहले माले पे तो मतलब जैसे बांध काम जो होता है वो भी कंप्लीट हो गया है। बांध काम अगर किसी को नहीं पता तो जैसे जो दीवार होता है घर का वो भी बन के कंप्लीट हो गया है। तो उसका मैं एग्जैक्ट आपको एक फ्लैट का भी आइडिया दिखा सकता हूँ कि कैसा दिखने वाला है, और सैंपल फ्लैट भी मैं वीडियो के अंदर आगे आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो चेक करता हूँ कि सबसे पहले रूम कितना है एक फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये पहला रूम है, बगल में दूसरा रूम है, इसके बगल में लिफ्ट आ जाता है और इस तरफ पे 2 रूम और थे। तो मतलब हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 4 फ्लैट्स मिलने वाले हैं एक विंग में। अब इसके अंदर मैं जाके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसका बांध काम पूरा कंप्लीट है तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि साइजेस कैसे हैं। सबसे पहले तो आप हॉल देख रहे हो, हॉल का साइज काफ़ी अच्छा है। मेन हाईलाइट पॉइंट क्या है पता है? इसकी बैल्कनी। इसके अंदर बैल्कनीज आपको बड़ी बड़ी मिलने वाली है। मतलब आप आराम से कुर्सी चेयर लगा कर, एक होता है ना छज्जा, छज्जा नहीं है यहाँ पर। हर प्रोजेक्ट में मैं देख रहा हूँ आजकल डेवलपर्स छज्जा दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर छज्जा नहीं है। वहीं पे बगल में मैं आपको ऊपर भी चढ़ के दिखाऊंगा और प्रोजेक्ट बन रहा है आगे, मतलब इसी का दूसरा तीसरा चौथा बिल्डिंग, अलग अलग बिल्डिंग नंबर के साथ। और इसके सामने एक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीटली सोल्ड आउट है। मतलब यहाँ पर आप डिमांड देखो कि कितना डिमांड। यहीं पे सामने रेलवे स्टेशन है 500 मीटर के डिस्टेंस पे, वो भी मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। उसके पहले यहाँ से अंदर मैं आपको लेके चलूँ तो मैंने देखा राइट साइड में आपका वॉशरूम बाथरूम आता है, जो कि दोनों भी सेपरेट था। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। दोनों आप देखोगे दोनों सेपरेट है, एक ही में नहीं बनाया हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि देवेश भाई ये एक ही में वॉशरूम बाथरूम दे दिया, जगह कम हो जाएगी। सामने आपका किचन का स्पेस है, इसमें प्लेटफॉर्म वगैरह अभी तक ऑब्वियसली नहीं लगा है, सिर्फ बांध काम का काम हुआ है। प्लास्टर होगा, फिर पीओपी होगा, फिर प्लेटफॉर्म बनना चालू होगा। किचन वगैरह के लिए यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस है। आपको रेफ्रिजरेटर रखना हुआ या गीज़र लगाना हुआ बाथरूम में, उसके बाद किचन में अगर आपको वाटर प्यूरीफायर लगाना हो, जगह काफ़ी है। बेडरूम का साइज पर्सनली मुझे बहुत बड़ा लगा, क्योंकि बेडरूम जनरली एक ऐसी जगह है जो मैं चाहता हूँ कि बड़ी मिले हर किसी को। हॉल भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेडरूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो और अच्छा आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। तो बेडरूम का साइज़ मुझे अच्छा लगा। अब मैं और ऊपर जाता हूँ तो भाई पूरे मतलब बम्बू वम्बू लगा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बट मैं ऐसे मुंडी घुमाते घुमाते ऊपर पहुँच गया, क्योंकि अभी लाइव क्या अपडेट है, अभी कितना बना हुआ है, मुझे डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट दिखाना होता है अपनी हर वीडियो में। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देवेश ने अपने को ये नहीं दिखाया या ये छुपाने की कोशिश की। प्रोजेक्ट के आसपास का एरिया, प्रोजेक्ट कितना बना हुआ है, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सामने ही आप देख लो, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आप देख रहे हो ये पूरा सोल्ड आउट बिल्डिंग है। उसके बगल में नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर खास बात ये है, यहाँ पर डाउन पेमेंट का कोई प्रेशर ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचारे, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, सबके पास 3-3, 5-5, 6-6 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए नहीं होता है। अब यहाँ पर आप सलिया देखो काउंट करके, कितना मजबूत कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आप खुद सलिया काउंट करके देख लो, आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी। यहाँ पर एक और लिफ्ट है दूसरे विंग की। तो इस प्रोजेक्ट का मेन बात यही है कि अगर सिर्फ 1 लाख रुपए भी अगर आपने रखा है तो 1 लाख रुपए भरो और 1 BHK घर लेके जाओ, बाकी सब लोन हो जाएगा। अपना किस्तों में पैसा भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज होता है कि 50 लाख रुपए तुरंत भरना है, और एक चीज हो गई कि 1 लाख रुपए भरना है, बाकी धीरे धीरे भरना है। तो वहां पर आपको अच्छी खासी सहूलियत मिल जाती है। अब मैं यहाँ पर कैसे भी पैर वैर मार के पूरा एंड तक जाता हूँ। ये तीसरा लिफ्ट का एरिया, मतलब तीसरा विंग है। अब इसके बगल में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्डिंग नंबर 2, 3, 4 जो बन रहे हैं अलग अलग, ये एक और बिल्डिंग है, इसका भी फाउंडेशन का काम हो चुका है। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पर बिल्डिंगें 3-4 बन रही हैं, और दूसरे भी जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनका काम आप देखो कि कितना फास्ट हो रहा है। आप देख लो, इसका फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है, बगल में 2-3 माला बनाई है, तब तक इसका फाउंडेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके सामने मैं आपको दिखाऊंगा वो रेलवे स्टेशन है, मैं वो सब आपको डिटेल में उस साइड भी जाके दिखाने वाला हूँ। लेकिन आसपास का एरिया आप देखो, पूरा माउंटेन व्यू आपको मिलता है। अब वहां पे मैं जूम करूंगा तो वाधवा सिटी के भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ग्रीनरी आप देखो पहले कि अपने प्रोजेक्ट के पास ग्रीनरी कितना है। तो जितने भी लोग बोल रहे थे मुझे, ये देखो, ये पूरा वाधवा सिटी का इतना, यहाँ पर तो 1 BHK 50-50, 60-60 लाख रुपए का मिलता है। ये यहाँ से कितना दूर है, और अपने प्रोजेक्ट में आपको आधे से आधे दाम में मिलेगा मेरे हिसाब से। अब सामने आप देख लो, ये 500 मीटर के डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन आ रहा है। तो आप समझ लो, माउंटेन व्यू आपको मिल गया,
हाईवे टच आपको मिल गया, रेलवे स्टेशन आपको 500 मीटर के डिस्टेंस पे मिल गया, उसके बाद आपको हाईवे टच प्रोजेक्ट तो मिल ही रहा है, कॉलेज वॉलेज सब कुछ पास में। ये बना हुआ एक सैंपल फ्लैट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अंदाजे के लिए, ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि हाँ भाई हमको जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा होने वाला है, उसके साइजिंग कैसी होने वाली है, बैल्कनीज बड़ी बड़ी है कि नहीं है, हर एक चीज़ आप यहाँ पर आइडिया ले सकते हो। ये 2 BHK फ्लैट नहीं है, सॉरी 2 BHK फ्लैट है ये। यहाँ पर आप देख लो पहला कॉमन बेडरूम आ गया, यहाँ पर आपको दोनों बेडरूम के साइजेस देखने को मिल जाएंगे और किचन एरिया आप देख लो L प्लेटफॉर्म में डेवलपर ने पहले से बना के दिया, हाफ वॉल पे टाइलिंग भी की हुई है और L शेप में आपका प्रॉपर यहाँ पर किचन आपको मिल जा रहा है। तो जितने भी लोग हैं जो सस्ते में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, नवी मुंबई में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे और उनको ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही प्रॉपर्टी में चाहिए थी और उनको बजट भी कम था, प्लस जिसके पास भरने के लिए भी सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, उसके लिए भाई साहब इससे बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। अब आपको प्राइसिंग से रिलेटेड और डिटेल में आपको वीडियो के अंदर आगे A to Z सब कुछ एक साथ दे देता हूँ। तो फाइनली वीडियो के एंड वाले पार्ट में हम लोग आ गए हैं और एक तरीका और मुझे इस प्रोजेक्ट को डिफाइन करने का ये समझ में आया कि नवी मुंबई में देखो हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को रिव्यू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बुक में भी लिख के लाता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे और समझ में आई, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग घर लेने के लिए ढूंढ रहे हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर जाने पर पता चलता है कि वो लोग डाउन पेमेंट ही 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए तक मांगते हैं और हमारे पास डाउन पेमेंट के लिए भी उतने पैसे नहीं है। तो एक चीज़ और मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में अलग लगी, इस प्रोजेक्ट में अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए भी है डाउन पेमेंट करने के लिए तो भी आप 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके बाकी सब लोन करा सकते हो। मेन चीज कुछ कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा बुक में लिख के लाता हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के आसपास में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैंने आपको बताया। ये प्रोजेक्ट MSRDC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के पास में जो टूरिज्म है, जैसे कि आप देखोगे लोनावाला यहाँ से नजदीक है, इसके पीछे वाधवा सिटी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, उनकी प्राइसिंग ही अलग है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर लोग कितने हैं, डिमांड कितना है, जिसकी वजह से गोदरेज, वाधवा ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर नॉन स्टॉप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और फ्यूचर में भी और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आने वाला है। कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं तो नावा शिवा, जितने भी लोगों को मुंबई से कनेक्टिविटी भी चाहिए तो नावा शिवा भी यहाँ से नजदीक आपको पड़ेगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देख ली हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्यूचर में MMC का जो डेवलपमेंट है, जो मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है, वो भी अपने प्रोजेक्ट से नज़दीक से ही निकलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कनेक्टिविटी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। मुझे पता है आप बोल रहे हो कि सीधा प्राइसिंग बता दे और वीडियो खत्म कर। मेन चीज़ जो एरिया से रिलेटेड है, 1 BHK आपको इस प्रॉपर्टी में 600 स्क्वायर फीट से चालू होता है और उसकी प्राइसिंग 26,99,000 ऑल इंक्लूसिव है। और इसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसी में आपको करा के मिलेगा। और मेन चीज़ हाईलाइट मैंने आपको बताया ही है कि आपको डाउन पेमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए भी रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। अब 2 BHK जिसकी फैमिली बड़ी है, 2 BHK जितने भी लोग लेना चाहते हैं उनको 60 लाख 50 लाख खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 900 से 900 स्क्वायर फीट से यहाँ पर एरिया चालू होता है और उसकी प्राइसिंग आपको 39,99,000 ही पड़ने वाली है, दैट टू ऑल इंक्लूसिव। उसके अंदर भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सब कुछ फ्री है, फ्री नहीं है, उसी में इंक्लूडेड है, लेकिन आपको अलग से पे नहीं करना है। जो भी प्राइसिंग आपको बता रहे हैं वो सब कुछ ऑल इंक्लूसिव है। मेन चीज़ अब आपको ये देखनी है कि प्रोजेक्ट आपने देख लिया है, कनेक्टिविटी, स्टेशन, हर एक चीज़ आपने देख लिया है। 500 मीटर के डिस्टेंस पे नया भिंगारे रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो हर एक चीज़ जो मैंने शुरू में बोला था आपको वो सब कुछ टिक मार्क होता है। माउंटेन व्यू, ग्रीनरी, रेलवे स्टेशन, हाईवे टच, हर एक चीज़ कंप्लीट होती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर्टी का रिव्यू आपको कैसा लगा। सैम्पल फ्लैट वगैरह सब कुछ आपने देख ही लिया है। डेवलपर का डायरेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो। आप खांडेश्वर स्टेशन आ जाओगे, वहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप सब कुछ मिलने वाला है और आपको प्रॉपर्टी देख के कैसा लगता है इसके बाद का डिसीजन आपका है। सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है। अभी भी आपको कुछ भी डाउट है, स्क्रीन पे नंबर दिया है, कॉल करो, मैसेज करो, सारा इन्फॉर्मेशन मतलब ब्रोशर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा।
तब तक के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इस साल के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स बस पार करा दो, सिल्वर प्ले बटन आ जाए तो मुंबई से, नवी मुंबई से भी बाहर जाएंगे और रिव्यूज बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।